दरियाए चनाब में सैलाब झंग शहर को बचाने के लिए रिवास पुल के करीब रेलवे लाइन को धमाके से उड़ा दिया गया। एनडीएमए का कहना है रेलवे लाइन के 3 सेक्शंस को बारूदी मवाद से उड़ाया गया। ब्लास्टिंग टीम ने तीनों सेक्शंस को कामयाबी से तोड़कर सैलाब के लिए रास्ता बनाया। सैलाब का रुख मोड़ने से 3 देहात की आबादी को महफूज कर लिया गया। चनियोट के देहात भी खतरे में। आज 9 लाख क्यूसेक करेला गुजरने का खदशा। दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम के मकाम पर 30 से ज्यादा देहात में सैलाब। कई बस्तियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता होने के बायस लोग घरों में महसूर। सैकड़ों एकड़ बेबरकाश फसलें ज़ेरे आब आ गईं। शादरा के मकाम पर दरियाए रावी का पानी इतराफ की आबादियों में दाखिल। चूंग में बनाए जाने वाले आरजी बंद आबी रिले के सामने रेत की दीवार साबित हुए। रावी में पानी की सतह कम होने लगी। सैलाब के बाद पंजाब ज़ेरे आब आखिरी गांव गंडा सिंह वाला भी डूब गया। 15 से 20 फुट तक पानी, लोगों को निकालना इम्तिहान बन गया। गांव में अब तक कई लोग महसूर, जो छतों पर पनाह ले रखी है। दरियाए चनाब में सैलाब के बायस गांव के गांव वीरान। रंगपुर के लोग इंतजार में हैं कि कोई आकर बचा ले। झंग में लोगों को अपने आशियाने छोड़ना पड़े। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग पैदल चलकर महफूज मकामात की तरफ जाने लगे। दरियाए सतलुज ने बहावल नगर और पाकपतन को डबो दिया। हवेली लखा में लोग चारपाई और ड्रम जोड़कर बनाई गई आरजी कश्ती के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सियालकोट, शक्करगढ़, नारोवाल और करतारपुर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने सिख बरादरी से भी मुलाकात की और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। फील्ड मार्शल का कहना था करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात को असल हालत में बहाल करेंगे। अक़लियतों और उनके मुक़द्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और इदारों की जिम्मेदारी है। सिख बरादरी ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया और रिलीफ खिदमात पर शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ ने दरबार साहब करतारपुर का फ़िज़ाई जायजा भी लिया। आर्मी चीफ ने जवानों से मुलाकात में बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और खिदमत के जज्बे को सराहा। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीराबाद में सैलाब मुतासिरा इलाकों का दौरा। मुतासिरीन से मुलाकात की। एक खातून ने रोते हुए अपना अहवाल सुनाया। मरियम नवाज ने खातून को गले लगाया, दिलासा दिया। मुतालिका हुकाम की मरियम नवाज को इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। बताया सैलाब मुतासिरीन के लिए 13 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। तिब्बी सहूलतें और खाना फराहम किया जा रहा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात भी मरियम नवाज के साथ थे। अता तारड़ ने कहा इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें बेहतरीन अंदाज में काम कर रही हैं। सैलाब मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सैलाब मुतासिरीन को तमाम सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। पंजाब में सैलाब से 14.5 लाख से ज्यादा आबादी मुतासिर हुई। DGPDMA इरफान काठिया ने बताया 1800 के करीब देहात ज़ेरे आब आए हैं। मजीद नुकसान से बचने के लिए आबी गुजरगाहों को खाली करना पड़ेगा। हर जिले में मुतासरा आबादी के करीब रिलीफ कैंप बना दिए हैं। तैयार खाना और इलाज की सहूलतें यकीनी बना रहे हैं। सैलाब की हंगामी सूरत हाल से निकलते ही वज़ीर आज़म का आला सतह इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर आला और दीगर मुतालिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। मौसर तैयारी से ही कुदरती आफात के नुकसानात से बचा जा सकता है। आबी ज़खायर, मुशावरत और तमाम सूबों की मुकम्मल हम आहंगी से बनाए जाएंगे। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। दरियाए सतलुज और रावी पर रिलीफ सरगर्मियां। हेड सलमान की और अटारी के मकामात पर कश्तियों के जरिए मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। कसूर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर कसूर में 21 रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम किए। पाक फौज का इंतजामी कैंप मंडी अहमदाबाद में कायम किया गया। गंडा सिंह वाला और उकाड़ा में भी पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन।
पाक फौज सैलाब से शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए फ्रंट लाइन पर मौजूद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का अपनी 5 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासिरीन को अतिया करने का ऐलान। सिंध में सैलाब से 50,000 से ज्यादा खानदान मुतासिर होने का खदशा। बुध जुमेरात की रात गुड्डू बैराज पर 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी पहुंचने का इम्कान। वजीर आला सिंध ने इंतजामिया को अलर्ट रहने, रेस्क्यू की तैयारियां मुकम्मल रखने की हिदायत कर दी। फ्लड इमरजेंसी इजलास में कहा, सैलाबी रैला आने पर शहरियों या मवेशियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। दरिया किनारे 500 से ज्यादा कैंप कायम किए जाएं। रेस्क्यू 11, 22 का 30,000 से ज्यादा अमला तैनात और कश्तियों का बंदोबस्त किया जाए। पाक बहरिया ने भी 26 कश्तियां तैयार कर रखी हैं। सिंध सेक्रेटरीट में सूबाई इमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया। हंगामी मॉनिटरिंग सेल 24 घंटे फाल रहेगा। दरियाए सिंध में मोरो पुल के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी रैला कच्चे के इलाके में दाखिल। 30 से ज्यादा गांव ज़ेरे-आब। सैकड़ों एकड़ पर फसलें डूब गईं। सूबाई हुकूमत को, जिसके पास बहुत बड़ा फंड है, हम इश्तिहारात में ये फंड देखते हैं, तो जब इतने बड़े इश्तिहार हमारे टैक्सों के पैसों से ये खर्च करते हैं, तो ये हम पर ये पैसा क्यों नहीं लगता? हमारे लिए मशीनरी वक्त पर हरकत में क्यों नहीं आती? हुकूमत और मुतालिका इदारों ने पहले से इंतजाम क्यों नहीं किया? NDMA और PDMA अपना किरदार अदा करे। अखबारात हुकूमती इश्तिहारात से भरे पड़े हैं। बहुत हो गई नमूदो नुमाइश। कश्तियों के नुमाइशी सफर और दिखावे के बजाय काम पर तवज्जो दी जाए। हुकूमत कौम का पैसा कौम पर लगाए। अमीर जमात इस्लामी की पसरूर में सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू। कहा, जमात इस्लामी मुश्किल हालात में हुकूमत से ताउन के लिए तैयार है। अल खिदमत के रजाकार खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। भारतीय रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बस्ट ने फिर तबाही फैला दी। दरियाओं में तुगयानी। जिला रोद, प्रयाग और चमोली में शदीद बारिश से लैंडस्लाइडिंग। केदारनाथ के गांव में आबी रैला पुल बहा ले गया। आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात ने आज भी शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। मकबूजा कश्मीर में 1 हफ्ते से मुसलसल बारिश हो रही है। फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइडिंग और क्लाउड बस्ट के नतीजे में 100 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके। अटलांटिक काउंसिल के एक सेशन के दौरान बानी PTI से मुतालिक सवाल हुआ, लेकिन मेरे जवाब को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। किसी को अंग्रेजी नहीं आती तो अंग्रेजी समझ लो। पाकिस्तान की अदलिया पर हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं। नायब वजीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान से मैनचेस्टर के लिए फ्लाइट ऑपरेशन सितंबर में शुरू होगा। अमरीका ईरान को बामकसद मुज़ाकरात पर कायल करेंगे। CPEC को अफगानिस्तान तक वुसअत देने की तजवीज़ चीन ने मान ली है। अली मोहम्मद खान कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक और पार्लिमानी उमूर से मुस्ताफी। स्पीकर ऑफिस में इस्तीफा जमा करवा दिया। रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ई ने भी कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। आदिल बाज़ई तखफीफ गुर्बत, ओवरसीज पाकिस्तानी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट कमेटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन कमेटी के मेंबर थे। कहा, बानी चेयरमैन के अहकामात पर तमाम कमेटियों से मुस्ताफी हो रहा हूं। जिना हाउस हमला केस में बानी PTI के भांजे शेर शाह की जमानत की दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मुल्क बहुत अच्छा है और अच्छा करेंगे इंशाअल्लाह। मार्का हक तो हमने जीत लिया, अब मार्का मईशत जीत के दिखाएंगे। मुल्क की सम दुरुस्त है, लेकिन असल मार्का मईशत का है। शराय सूद 6% होनी चाहिए। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैट्रन इन चीफ SM तनवीर कहते हैं, तवानाई की बुलंद कीमत के बायस सनतें अपनी इस्तेदाद के मुताबिक पैदावार नहीं दे रही। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा, 2030 तक बरामदात का हदफ $100 अरब है।
कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में जाली खाद की फैक्ट्री पर छापा, 6 मुलाजिम गिरफ्तार। जाली खाद के हजारों बैग्स, मशीनें, इनवॉइसेस, स्टिकर्स और दीगर सामान बरामद। इसहाक डार और आर्मीनिया के वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है दोनों वज़राए खारजा ने पाकिस्तान और आर्मीनिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम से मुताल्लिक़ गौर पर इत्तिफाक किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदादे मंशियात, कोस्ट गार्ड, फॉरेंसिक शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी का कहना था सदर ट्रंप का पाकिस्तान में तेल के ज़खायर के लिए काम करने का बयान खुशाइंद है। अमरीकी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएंगी। गिलगित में द्यामिर होडोर के मकाम पर जीबी स्काउट्स की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 2 अहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। शौदा में जीबी स्काउट्स का नायब सूबेदार और हवलदार शामिल। तर्जुमान गिलगित बाल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक कहते हैं द्यामिर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, आखिरी दम तक दहशतगर्दों का पीछा किया जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जीबी स्काउट्स चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मत, शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया, कहा शहीदों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। और साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर सर डॉन ब्रैडमैन की कैप 4 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से जायद में फरोख्त। नेशनल म्यूजियम ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने ब्रैडमैन की कैप खरीदी। ब्रैडमैन ने 1946 की एशेज सीरीज में कैप पहनी थी।